आज हम आ पहुँचे हैं राजस्थान की धरती के नाडोल नगर में, जहाँ पर स्थित है माँ आशापुरा का अति प्राचीन मंदिर। यहाँ पर मूल रूप से चौहान वंश की कुल देवी माँ आशापुरा का मंदिर है, जो कि कई और परिवारों की भी कुल देवी है। आइए देखते हैं मंदिर की भव्यता को। माँ आशापुरा मंदिर के इस मुख्य द्वार को, जिसकी भव्यता और इस पर कारीगरों द्वारा की गई नक्काशी को आप बहुत अच्छे से निहार सकते हैं। अद्भुत कलाकृति यहाँ पर मंदिर की इन पिल्लरों के ऊपर बनाई गई हैं। हम मुख्य मंदिर के गुंबद गृह पे आ चुके हैं, जहाँ पर माता जी का शेर स्थित है और इस शेर के जस्ट आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है माँ आशापुरा। भक्तों की मनोकामना को पूरा करना और अपने पुत्रों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ आशापुरा का पहला काम है। वर्तमान समय में मंदिर में स्थित शेर के आगे से फोटोग्राफी करना और वीडियोग्राफी करना अभी पूर्णतः से वर्जित है। मंदिर के ही जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में भैरू जी की भी एक प्रतिमा स्थित है, जहाँ पर भी भक्त आकर भैरू जी को पूजन अर्चन करते हैं। जब आप नाडोल आएँ और प्रसादी खरीदें तो यहाँ की खासियत है कि माता जी को जो है सूखा गोला प्रसादी में चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर भी दो वैरायटी के सूखे गोले आप देख सकते हैं। एक पूरा सूखा गोला है और एक आधा कटा हुआ सूखा गोला है। हमारे पास में एक शॉपकीपर हैं, ये बताएंगे हमें कि इसका क्या उपयोग है और इसका क्या उपयोग है। ये माता जी के लिए सूखा गोला है और ये जो आधा कटा हुआ गोला है ये भैरू जी के प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। चलो, मंदिर के ही दाहिनी ओर स्थित है महाराज लखन सिंह की बावड़ी। और इस बावड़ी की ये खासियत है कि यहाँ पर एक बार जब भक्त लोग आए थे तो वो भोजन प्रसादी बनाने के लिए नमक लाना भूल गए थे। उस समय माता जी ने अपने एक भक्त को अंश के रूप में ये आशीर्वाद दिया था कि कोई बात नहीं, आप इस बावड़ी का जल उपयोग कीजिए, आपको नमक की आवश्यकता नहीं होगी। तब से इस बावड़ी का जो जल है ये खारा स्वाद देता है। इसके पहले ये मीठा हुआ करता था। मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने स्थित है यहाँ पर सती माता का मंदिर। पुराने समय में जो महिलाएं अपने पति के निधन के बाद में स्वयं के शरीर को त्याग कर देती थी, उन्हें सती कहा जाता था। और ऐसे ही सती माता का मंदिर के मुख्य द्वार के सामने की ओर स्थित है। करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप अगर ठहरने के लिए कमरा बुक करना चाहते हैं या भोजन के लिए टोकन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर से टोकन व्यवस्था रहेगी। और यहीं पर आपको दिखाया गया है कि माँ आशापुरा की आरती का समय क्या होता है। पहली आरती प्रभात आरती 4:30 बजे, दूसरी श्रृंगार आरती 8:30 बजे, तीसरी संध्या आरती 7 बजे और चौथी शयन आरती जो रात में 9 बजे होती है। मंदिर प्रांगण में स्थित भोजनशाला का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम के समय 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। इस बीच में आप 20 रुपये प्रति व्यक्ति टोकन लेकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। ये भोजनशाला का मंडप है जिसमें कि स्टील के लंबे बाजोट पर बिठाकर भोजन कराया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर माता जी के वरदान की वजह से पीने का जो पानी है वो खारा होता है, इसलिए पीने योग्य पानी की सुविधा के लिए यहाँ पर आरओ की यूनिट लगी है। ये है माँ आशापुरा मंदिर की अद्भुत अधोसंरचना। मंदिर के पिछले हिस्से में रात्रि विश्राम के लिए धर्मशाला निर्मित है। यहाँ पर नॉन एसी रूम की यदि बात की जाए तो उसमें कूलर लगा होता है, जिसका शुल्क मात्र 200 रुपये है, जिसमें अधिकतम 8 लोग निवास कर सकते हैं। यदि आप एयर कंडीशनर रूम चाहते हैं तो उस रूम का शुल्क मात्र 500 रुपये है, जिसमें अधिकतम
5 लोग निवास कर सकते हैं। मंदिर में शराब पीकर आना पूर्णतः वर्जित है, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। मंदिर परिसर में सौंदर्यवर्धन का कार्य अभी जारी है। यदि अधिक बिस्तरों की आवश्यकता हो तो यहाँ बिस्तर भंडार भी हैं। संगमरमर के पत्थरों पर अभी और काम कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। ये कुशल कारीगरी का बेहद अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है। इस कारीगरी में हाथी, मोर, मंदिर के गुंबद दिखाई देते हैं। ये कलाकृतियाँ अद्भुत हस्तकला का उदाहरण है, जिसमें कि मंदिर के गुंबद की संरचना और मेहराबें बनाई गई हैं। देखने पर ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये है यहाँ का ट्रस्ट मंडल जो कि इस पूरी व्यवस्था को देखता है।